भगवान कृष्ण से किसी ने प्रश्न कर दिया कि आप जो सारी सृष्टि की रचना करते हैं और फिर आप पालना भी करते हैं, उसके बाद आप इसे सारा समेट करके अपने में लीन कर लेते हैं, तो ये आडंबर क्यों? तब भगवान ने समझाया कि जो ये मेरा जीव है, मेरी आत्मा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का रूप है, हर एक जीव के अंदर विद्यमान है। इसी आत्मा की पुकार से ही मैंने उसे आवागमन के चक्कर में डाला। कैसे? आत्मा ने पुकार की कि मुझे भी कुछ ऐसा देखना है जिससे देख करके मुझे भी कुछ अनुभूतियां हो। तब उन्होंने मानव शरीर का निर्माण कराया और फिर ये सारी रचना जब रची गई तो ये आत्मा ही कहती थी कि मुझे कुछ ऐसा देखना है जिससे मुझे कुछ अनुभूतियां हो। तब ही भगवान ने अनेक अपने एक रूप से अनेक रूपों की रचना की और कहा भी कि देख, तू संसार में जा रहा है ना, मैं अकेला कभी भी नहीं किसी को कहीं भेजता, मेरी माया उसके साथ रहती है, उसका रक्षा कवच भी बनती है और उसकी भक्षक भी बन जाती है। इसीलिए आप मेरी माया को हमेशा अपने से दूर रखना। कैसे? मेरे ध्यान में रहना, मेरा सिमरन करते रहना, मेरा भजन करते रहना, तो ये मेरी माया तुम्हारे साथ रहती हुए भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। हमें ये अपने आगोश में कब लेती है? जब हम भगवान को भूल जाते हैं। ये भगवान हमें उस व्यक्ति को समझा रहे हैं जिसने भगवान से प्रश्न किया। अब उस व्यक्ति को समझ आ जानी चाहिए कि भगवान क्या समझा रहे हैं। बात उस वक्त की है जब महाभारत का विश्राम हो गया, कौरव वंश का नाश हो गया, चारों ओर शांति का साम्राज्य फैल गया। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया, राज सिंहासन पर बिठा दिया गया। अब भगवान द्वारिकाधीश क्या विचार करते हैं कि मुझे द्वारिका वापस आना चाहिए। उससे पहले कुछ घटनाएं ऐसी घटी, जब देखा गांधारी ने कि चारों तरफ मेरे पुत्रों की ही लाशें पड़ी हैं, तो भगवान कृष्ण से क्रोध में आकर के कहने लगी, कृष्ण, तू इस युद्ध को रोक सकता था, तूने मेरे 100 पुत्रों को मरवा दिया। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे भी यदुवंशियों का ऐसे ही विनाश हो जाएगा। तूने भाई भाई की लड़ाई करवाई, युद्ध करवाया, तेरे भी वंश आपस में लड़ करके मर जाएंगे। 36 वर्ष बाद का ये श्राप दे दिया। उधर अश्वत्थामा जो दुर्योधन का मित्र है, दुर्योधन की स्थिति देख करके बहुत क्रोधित हो गया और पांडवों से बदला लेने के लिए निरपराध उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया। और यहां तक भी उसकी क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। उसके पश्चात उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ, जो नवजात शिशु पल रहा था, उस पर। भगवान कृष्ण को पता चला तो उन्होंने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ करके उसकी रक्षा की, ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया
अब सब और शांति ही शांति है। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर अब हम द्वारिका जाना चाहते हैं। युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर के अपने सारथी दारू को कहते हैं कि रथ सजाओ, हमें द्वारिका चलना है। उधर कुंती पूरा राजमहल घूम करके देख रही है कि किस तरह से कौरवों के बीच में रह करके मैंने कितने कष्ट उठाए। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि कौन मेरा अपना था, कौन पराया। मुझे हर वक्त कष्टों में डाला, इतने दुख उठाए। उस कोने में बैठ करके ये सारी बातें याद कर रही है। एक कोना उसने देखा जो बहुत समय पहले कहते हैं कि उसी कोने पर वो बैठ करके रो रही थी। तो भगवान जब द्वारिका में थे तो उन्होंने अक्रूर जी को भेजा कि जाओ हस्तिनापुर में मेरी बुआ कुंती की खबर लेकर के आओ। तो अक्रूर जी आए थे उस वक्त, और कुंती उन पुरानी बातों को याद कर रही है और भगवान के उपकारों को याद करके अपनी आंखों से आंसू भी बहा रही है। रोते हुए याद कर रही है कि किस तरह से मेरे पूरे परिवार को मेरे समय लक्षागृह में जलाने की साजिश रची गई। मेरे नन्हे से बालक भीम को जहर दे दिया, और यहां तक मेरी पुत्र वधू के वस्त्र हरण करने की कोशिश की गई, और मेरे पुत्रों को 100 कौरवों के सामने खड़ा कर दिया युद्ध करने के लिए। लेकिन हर बार प्रभु श्री कृष्ण ने मेरी रक्षा की। ये बातें सब पुरानी याद करके द्रवित हो रही है। इतने में ही एक सखी आई, दासी आई और कहती है, राजमाता भगवान कृष्ण द्वारिका में जाने के लिए तैयार हैं, वो द्वारिका जा रही है। ये सुनते ही कुंती दौड़ करके भगवान के रथ के आगे खड़ी हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा, दारूक रथ रोको, और कहते हैं बुआ आप मेरा मार्ग रोककर क्यों खड़ी हो गई हैं? कहते हैं कि तब कुंती ने कहा, प्रभु आप कहां जा रहे हैं हमें छोड़ करके? आप ऐसे हमें छोड़ करके जा रहे हैं जैसे एक नदिया में जल ना होने से उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आपका हम पांडवों के जीवन में ना होना, मेरे 5 पुत्रों के साथ ना होना, हमारा जीवन ऐसे ही निरर्थक है। हमारे जीवन का क्या अर्थ है आपके बगैर? भगवान ने जब ये बात अपनी बुआ कुंती की सुनी तो नीचे उतर आए रथ से और कहते हैं, बुआ अब तो आपकी खुशियों के दिन आए हैं। आप खुशियों से अपने पुत्रों के साथ रहिए और आनंद मनाइए। कहते हैं कि कुंती उस वक्त रोने लग गई और भगवान से कहती है, हे प्रभु वो सुख कैसा सुख है जिसमें आपका साथ नहीं है? वो सुख मुझे नहीं चाहिए जिसमें आप हमें छोड़ करके चले जाएं। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। कहते हैं उस वक्त कुंती ने एक प्रार्थना की, प्रभु मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ बुआ
जो आपकी इच्छा हो मांग सकती हो। कहते हैं उस वक्त कुंती ने प्रार्थना की, प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी झोली दुखों से भर दीजिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मेरी झोली को दुखों से भर दीजिए। कौन मांग रहा है? कुंती, जिसका सारा जीवन दुखों में ही बीता, बिना विवाह के पुत्र प्राप्त हो गया, ये कितना बड़ा दुख। उसके बाद छोटी आयु में ही विधवा हो गई, कितना बड़ा दुख। नन्हे नन्हे 5 पुत्रों को पाला, ये कितना बड़ा कष्ट। उसके बाद कितने वर्ष तक उन्हें वन में रहना पड़ा। लाक्षागृह में मारा जाने के लिए उनके लिए एक साजिश रची गई। छोटे से भीम को जहर पिला दिया गया, पुत्र वधू को निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। ये दुख, सारा जीवन उनका दुखों में बीत गया। एक क्षण के लिए सुख आया, फिर दुख मांग रही है। आप सब अपने विचार मन में विचार करके देखना कि आपके जीवन में क्या कुंती जितने दुख आए हैं? एक पल भी उसका सुख का नहीं बीता, लेकिन आज भगवान से फिर दुख मांग रही और कहती है कि इतने दुख मेरी झोली में डाल दो कि सदा आप में खोई रहो। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ ये क्या मांग रही है? सारा जीवन आपने दुखों में बिता दिया, अब एक क्षण के लिए आपके जीवन में सुख आया, आप फिर दुख मांग रही हो। तब वो भगवान कृष्ण से कहती है, जिस सुख में आपका साथ ना हो वो मुझे नहीं चाहिए। जिस सुख में आप मेरे साथ बैठ करके 2 पल नहीं बिता सकते, मुझे वो सुख नहीं चाहिए। जिस सुख में मैं 2 पल आपकी सेवा ना कर सकूं, वो मुझे सुख कदापि नहीं चाहिए। मेरी प्रार्थना है, आप मेरी झोली में इतने दुख डाल दो और आप सदा मेरे उन दुखों को मिटाते रहे, मेरे साथ रहे। ये वरदान कुंती ने भगवान कृष्ण से मांगा। कहते हैं कि कुंती की प्रार्थना सुनकर के भगवान वापस आ गए। युधिष्ठिर ने देखा तो सोचने लगा, कृष्ण को याद आ गया होगा कि मेरे मन में कितने विचार चल रहे हैं, इसलिए उन विचारों को मिटाने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। सुभद्रा ने देखा कि मेरे भाई को मेरी याद आ गई होगी, इसलिए मेरे पास आ रहे हैं। सभी ने अपना अपना अनुमान लगाया, लेकिन भक्त जानते हैं और भगवान जानते हैं कि भगवान क्यों लौट करके दोबारा हस्तिनापुर में आए। युद्ध क्षेत्र में चारों ओर जहां शव ही शव पड़े हैं, वहां बाणों की शैया पर लेटे विष्णु पितामह जी की आंखें प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ललायित हो रही हैं, तड़प रही है कि मुझे एक बार भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाए। झट से भगवान उनके पास आ गए, सामने आकर के खड़े हो गए। अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान किसके लिए आए थे। वापस हस्तिनापुर में कुंती की पुकार पर और भीष्म पितामह की पुकार पर। भीष्म पितामह के सामने आ गए। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए प्रणाम करते हैं भगवान कृष्ण के पावन पवित्र चरणों में और कहते हैं, प्रभु आपकी इतनी कृपा कि आप मुझे दर्शन देने आए हैं, एक कृपा और कर दीजिए, मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए।
भगवान कृष्ण कहने लगे, आप तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं, आपकी पुत्री कहां से आ गई? तब भीष्म पितामह कहने लगे, ये जो मेरी बुद्धि है ना, ये मेरी पुत्री है, इसको आप अपने पास रख लीजिए, अपना बना लीजिए। कहीं ये फिर विकारों में, रिश्तेदारों में, माया में उलझ ना जाए, इसलिए आप इसे अपना बना लीजिए। मैं निश्चिंत होकर के इस संसार से जाना चाहता हूं। भगवान ने भीष्म पितामह की प्रार्थना को स्वीकार किया और उनकी बुद्धि को अपना बनाया। उस वक्त भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का अंत करते हुए अपने आम को भगवान कृष्ण ने विलीन कर दिया। उससे पहले उन्होंने एक प्रार्थना की है, भजन के रूप में, आइए हम सब सुनते हैं।